ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर है लीनियर इनइक्वालिटी के रिवीजन वाले क्लास में, जिसमें हम सारे कुछ रिवीजन करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी के। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो हम देख रहे थे ये, ठीक है। तो इसे मैंने इस बार एक जगह समराइज़ कर दिया, मतलब वो लिख दिया है और समराइज़ कर दिया है। तो देखिए, अब आपको एक बार में मैं समराइज़ करूँगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है। पहला ये तीसरा कि अगर अल्फ़ा बीटा रियल नंबर्स है जहाँ की अल्फ़ा छोटा है बीटा से। तो चलिए एग्ज़ाम्पल भी हम ले लेते हैं। पहले स्टार्ट करते डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल से। लेट अल्फ़ा बराबर -4, बीटा बराबर 8। ईयर क्या अल्फ़ा और बीटा रियल नंबर एंड अल्फ़ा लेस देन बीटा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ -4 इज़ लेस देन 8, ठीक है, बराबर। तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, x माइनस अल्फ़ा। देन ये जो रैशनल एक्सप्रेशन रिवीजन कर रहे हैं किसका, देखिए हम रिवीजन कर रहे हैं रैशनल एक्सप्रेशंस का, ठीक है। हमने पॉली एक्सप्रेशन कर दिया था, ठीक है। हमने पॉली एक्सप्रेशन कर दिया था, ठीक है। एक्सप्रेशन कर दिया था, अब रैशनल एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। रैशनल एक्सप्रेशन तो क्या है ये, तो ये जो ऐसा एक्सप्रेशन होता है रैशनल इनइक्वालिटी वाला एक्सप्रेशन, एक्स माइनस अल्फ़ा बटा एक्स माइनस बीटा, जाके एक्स बराबर बीटा नहीं हो सकता, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म को अवॉइड करने के लिए। ऐसा इसलिए मैंने हर बार बताया कि ये किस लिए, टू अवॉइड अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म, टू अवॉइड अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। और या तो एक्स माइनस बीटा अपन एक्स माइनस अल्फ़ा, जिसमें कि एक्स बराबर अल्फ़ा है, और इसका भी वही चीज़, इसका भी वही चीज़, अवॉइड अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। तो इनका अगर अल्फ़ा बीटा रियल में जाके अल्फ़ा छोटा होगा बीटा से, तो ऐसे जो रैशनल एक्सप्रेशन है जिसमें ये बराबर बीटा नहीं और ये बराबर अल्फ़ा नहीं, उनका सेम साइन स्कीम होगा जैसा कि एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा का, ठीक है। एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। ये है एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फ़ा और बीटा यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है एक्सप्रेशन इसके और इसके, देखिए। तो जैसे ले लेते हैं, हमें दो तरह के देखें, क्या देखें हमने, एक मिनट, हमने देखा एक्स माइनस अल्फ़ा देखा, और एक एक्स माइनस बीटा देखा, और एक्स माइनस बीटा देखा, एक्स माइनस अल्फ़ा देखा, जहाँ की एक्स बराबर बीटा नहीं हुआ, ठीक है, और यहाँ पे एक्स बराबर अल्फ़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे में क्या है, हमारा जो है एक्स माइनस -4 हुआ, ठीक है, और नीचे एक्स माइनस 8 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ एक्स माइनस 8 हुआ, यहाँ एक्स माइनस -4 हुआ। ये क्या इम्प्लाई करता है कि एक्स प्लस 4 बटे एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 8 बटे एक्स प्लस 4, ये हुआ। अब इससे हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, एक क्रिटिकल पॉइंट ये, एक क्रिटिकल पॉइंट ये, तो इन दोनों के लिए तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं कि हम जो है एक नंबर लाइन लेते हैं, उसमें ड्रॉ कर देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ये अल्फ़ा ये बीटा, और अल्फ़ा लेस देन बीटा ये, तो ये क्या है -4 और ये 8, ये
अल्फा लेस देन बीटा भी हो गया, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब ये हमने जो किया, तो कहने का मतलब है ये एक्सप्रेशन जो है ये और ये वो लेस देन ज़ीरो होंगे, और वो तभी और तभी होंगे, तभी और कभी कैसे होंगे, आपका क्या बोला था उसने, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा ना, एक्स माइनस माइनस फोर इंटू एक्स माइनस एट लेस देन ज़ीरो, जब ये होगा, और वो भी तभी होगा जब ये होता है, जैसा कि हमने प्रूफ कर चुके क्या कि ये आपका जो है एक्स माइनस लेस देन ज़ीरो, लेस देन वाला केस में ये होता है कि आपका क्या था, हाँ ये आपका, यहाँ हम लेस देन ज़ीरो क्या कर रहे हैं, पहला प्रूफ कर रहे हैं, पहला देख रहे हैं, तो क्या है लेस देन ज़ीरो जब अल्फ़ा से बीटा के बीच, ठीक है, अल्फ़ा से बीटा के बीच, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब जो है ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ये लेस देन ज़ीरो होगा कि नहीं, तो एक्स कोई पॉइंट लेंगे, एक्स कोई पॉइंट लेंगे, हमको चाहिए लेस देन ज़ीरो, हम सब में चेक करेंगे, तो इधर एक्स लेते हैं, इधर एक्स बराबर क्या लें, इधर 8 है, इधर इस तरफ क्या लेंगे, मान लेते हैं 10 लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स बराबर लेने का मान के चलते हैं -4 से 8 के बीच, यहाँ 6 लेते हैं, यहाँ एक वैल्यू चेक करने के लिए लेते हैं हम -7, ठीक है, ठीक है। तो अब चलिए इनको चेक करते हैं हम जल्दी से जल्दी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ये और ये, तो हम इसमें चेक करते हैं पहले, फिर उसमें देखते हैं। तो ये ये 10 जो है आपका, ये 10 जो है आपका, ये क्या है, बड़ा है, यहाँ पे x -4 और 8 दोनों से बड़ा है, मतलब यहाँ x ग्रेटर देन बीटा है, यहाँ जो x है वो अल्फ़ा से बीटा के बीच है, ठीक है। यहाँ जो है x वो आपका x जो है अल्फ़ा से छोटा है, ठीक है। ये 3 केस है। तो देखिए क्या होता है, तो जैसे हम लिया 10 लिया, तो 10 -4 और 10 -8, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 10 + 4 इंटू 10 -8, तो ये क्या हुआ 14 इंटू 2, क्या हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव रिजल्ट आया, मतलब इस सेगमेंट में ये पॉजिटिव हो रहा है, इधर जितने भी लिए जाएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। अब जो है हम एक्स बराबर 10 हम चेक किया, अब एक्स बराबर हम क्या चेक करेंगे, इसके बीच में 6 चेक करेंगे, तो 6 -4 6 -8 क्या हो गया, 6 + 4 इंटू 6 -2 24 इंटू 24 इंटू -2 क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, नेगेटिव रिजल्ट मिला, ठीक, नेगेटिव रिजल्ट मिला, मतलब इस पूरे सेगमेंट में जो भी मिलेगा हमें वो नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है।
ये नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। अब इस सेगमेंट में चेक करते हैं, x बराबर -7, ठीक है, -7 -4 -7 -8 क्या हो गया, -11 इंटू -15, -11 -15 कितना हुआ, 169 प्लस 165 ग्रेटर देन 0, क्या हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है, पॉजिटिव हुआ मतलब इधर जितना भी आपका आएगा वो आपका पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। इस पूरे सेगमेंट में जो अभी आपका मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो बीच वाला नेगेटिव जब अल्फ़ा से बीटा के बीच, जब बीटा से बड़ा तो आपका पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए क्या था कि हाँ हमें चाहिए था हमें कहाँ दिया, एक मिनट, ये सब एग्जांपल देख लिया। हाँ हमें लेस देन ज़ीरो चाहिए था, तो लेस देन ज़ीरो कब हो रहा है आपका यहाँ, जब अल्फ़ा से बीटा के बीच आ रहा है। और बाकी दोनों सेगमेंट में क्या हो रहा है, ये जो भी आपका एक्सप्रेशन है ये लेस देन ज़ीरो कब आ रहा है, ये लेस देन ज़ीरो, ये जो है आपका ये लेस देन ज़ीरो कब आ रहा है, जब आपका इफ़ एंड ओनली x -4, ये वाला जो एक्सप्रेशन है x -8, ये एक्सप्रेशन कब साइन स्कीम आ रहा है, ये एक्सप्रेशन का साइन स्कीम आ रहा है कब और कब, इफ़ एंड ओनली जब ये पॉसिबल हो रहा है, जब ये पॉसिबल हो रहा है और जब ये पॉसिबल हो रहा है। यहाँ देखिए क्या, तो लेस देन ज़ीरो कब, अल्फ़ा से बीटा के बीच, ठीक है। फिर जो है आपका x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा, ये ग्रेटर देन ज़ीरो कब आ रहा है, कब आ रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये तभी और तभी जब ये एक्सप्रेशन आपका काम कर रहा है, कौन सा, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये तभी जब आपका या तो x छोटा हो रहा है अल्फ़ा से या x बड़ा हो रहा है बीटा से, ठीक है। तो ये जैसा कि हमने देखा इस सेगमेंट या तो बीटा से बड़ा या तो अल्फ़ा से छोटा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, ये ग्रेटर देन ज़ीरो जब हो रहा है, यहाँ पे भी वही, ये आपका लेस देन ज़ीरो है तो ये भी आपका लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक। और ये तभी हो रहा है जब ये हो रहा है, और ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो रहा है जब आपका ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो रहा है, और ये तभी हो रहा है जब ये आपका हो रहा है। तो हमने सब जगह चेक कर लिया। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स बिहेव करेंगे वो आपका नंबर लाइन पे, वो आपका इन्हीं पॉली एक्सप्रेशन के जैसे बिहेव करेंगे, जैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। सेम फॉर पॉली एक्सप्रेशन एंड सो फॉर rational expressions, rational expressions behave same for poly expressions and so for rational expressions, ठीक वैसा ही जो कि नंबर लाइन पे ठीक वैसा ही बनेगा। क्रिटिकल पॉइंट तो आपका वही होगा, ठीक है। x बराबर
ये न्यूमरेटर और डोमिनेटर से हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे प्राप्त करते हैं इन रैशनल एक्सप्रेशन। जैसे मैंने पढ़ा है कि रैशनल एक्सप्रेशन में वी ऑब्टेन क्रिटिकल पॉइंट्स बाय इक्वेटिंग numerator and denominator to 0, numerator and denominator to 0, ठीक है। तो वही चीज़ हमने किया कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को बराबर 0 किया, तो हमें क्या मिला, x बराबर अल्फ़ा और बीटा। जैसे वहाँ था आपका x -4 था बटे x -8 था, तो क्या हुआ क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट जो हुआ वो हुआ x -4 बराबर 0, x -8 बराबर 0। तो ये क्या हुआ, x बराबर -4 और यहाँ x बराबर 8, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट इस तरह प्राप्त हुआ। तो कहीं भी आप देखो इस एक्सप्रेशन में या ग्रेटर देन या लेस देन वाले में या ग्रेटर देन वाले में या बराबर ज़ीरो वाले में, सारे के सारे में, बराबर वाले में भी या ग्रेटर देन बराबर वाले में, सब में क्रिटिकल पॉइंट इसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करके ज़ीरो से हम क्रिटिकल पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट प्राप्त तो कर सकते हैं, ठीक है लेकिन वो इस इक्वेशन में जैसा सिचुएशन हमें चाहिए वैसा ही हमने किया कि इसमें हम इक्वल टू कहीं नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ इसके बीच होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट के बराबर में। फिर इसमें या तो छोटा होना चाहिए अल्फ़ा से या तो बड़ा, लेकिन इक्वल टू नहीं, क्योंकि इस इन इक्वेशन की डिमांड नहीं है जब ग्रेटर देन ज़ीरो होना है। सिर्फ इस इक्वेशन में जब बराबर ज़ीरो होना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपका एक मिनट से मैं मिटा लेता हूँ। एक मिनट, जैसे मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा है हमारा, अल्फ़ा बीटा रियल नंबर है, ठीक है, और अल्फ़ा यहाँ छोटा है, ये भी है, ठीक है, ठीक है। वो चीज़ भी है यहाँ, -4 छोटा है 8 से, -4 छोटा है 8 से, इम्प्लाई करता है कि अल्फ़ा बीटा से छोटा है, ठीक है। तो ये जब हमारा ये करना है, ये तीसरा वाला x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा बराबर ज़ीरो करना है, ये तभी और तभी होगा जब x माइनस अल्फ़ा बराबर ज़ीरो होगा, और ये तभी और तभी होगा जब x बराबर अल्फ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए ये तीसरा में जो दिया है जैसे, तो क्या यहाँ x माइनस बीटा भी ये लिखना चाहिए था, x माइनस बीटा बराबर ज़ीरो, क्यों नहीं ऐसा हुआ? ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इट विल क्रिएट अनडिफाइंड फॉर्म फॉर रैशनल एक्सप्रेशन फॉर्म कर देगा। तो x माइनस बीटा बराबर ज़ीरो नहीं, क्योंकि इससे हमें मिलेगा x बराबर बीटा, ठीक है। और फिर यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस बीटा, तो हो जाएगा आपका x माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा बाय ज़ीरो हो जाएगा, जो कि
अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स बराबर बीटा यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ ये तभी हो सकता है जब एक्स माइनस अल्फ़ा बराबर 0, एक्स माइनस अल्फ़ा इफ ओनली एक्स बराबर अल्फ़ा, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये आपका एक्स की जगह एट एक्स बराबर अल्फ़ा हम करते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा होगा, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा होगा, ये 0/अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है, ठीक है। 0 अपॉन समथिंग या 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। लेकिन समथिंग अपॉन ज़ीरो ये जो है अनडिफाइंड फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ होता है, ठीक है। इसीलिए इस इक्वेशन में ये हो सकता है। अभी एक्स माइनस अल्फ़ा बराबर 0 हो सकता है, ये तभी हो सकेगा एक्स बराबर अल्फ़ा हो, ठीक है। तो जब एक्स बराबर अल्फ़ा हमें मिल गया तो फिर इससे हमें क्या मिलता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया कि एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा आपका लेस देन या इक्वल टू 0 हुआ, लेस देन इक्वल, और ये तभी हुआ जब आपका लेस देन केस क्या था, आपका लेस देन 0 होने के लिए ये अल्फ़ा से बीटा के बीच पहले ये देखिए, और बराबर 0 होने के लिए इस केस में एक्स इस फॉर्म के लिए, ठीक है, ये जो है आपका ये सेम है ये वाला, ठीक है, ये वाला, बस इसे हमने मिक्स कर दिया, वो इक्वल टू, ठीक है, किसके साथ, किसको मिक्स किया हमने, तो हमने इसको मिक्स किया और एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 इसे मिक्स किया, ठीक है, मिक्स कर दिया तो हमें मिला ये, ठीक है, जो सॉरी ये लेस देन 0 मिक्स किया, लेस देन 0 मिक्स किया और इक्वल टू वाला मिक्स किया आपका, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये हो गया। और ये तभी हो रहा है जब ये और ये हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में तो इसके लिए तो ये हो रहा था, ठीक है, इसके लिए ये हो रहा था, लेकिन इसके लिए और क्या हो रहा है, इफ़ एंड ओनली एक्स बराबर अल्फ़ा, तो हम यहाँ इसमें एक्स बराबर अल्फ़ा भी कर देंगे। बीटा क्यों नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया कि अनडिफाइंड फॉर्म के होने के कारण इसको हटाना पड़ा, तो सेम फॉलो किया, लेकिन जैसा कि इसके लिए इसका जो एक और रूप था एक्स माइनस अल्फ़ा बाय एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, वो यही है। नहीं, इसके लिए देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0 जो था, जो इफ़ एंड ओनली इसके लिए था ये, ठीक है, ये जो था ये सेम नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये सेम नहीं है। इसमें बीटा के बराबर हो सकता था लेकिन इसमें बीटा नहीं हुआ, बस यही डिफरेंस है रैशनल वाले और इसमें पॉली एक्सप्रेशन। ओनली डिफरेंस इन सॉल्यूशन सेट ऑफ पॉली एंड रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, यही डिफरेंस है सॉल्यूशन सेट में, ठीक है। फिर यहाँ ग्रेटर देन 0 क्या होगा, तो हमने देखा कि ये जो है एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये कब और कभी हुआ, पहले तो आप ये देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा, इसको अगर ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, और साथ ही साथ एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा बराबर 0 ये है, ये 2 है, तो ये कब था, ये तब था जब एक्स माइनस अल्फ़ा
एक्स माइनस बीटा ये था, और ये कब था? इफ़ एंड ओनली जब आपका ये आपका क्या था, ग्रेटर देन ज़ीरो। हाँ, ये ग्रेटर देन ज़ीरो था। ये कब हुआ? जब आपका एक्स या तो छोटा हुआ अल्फ़ा से या एक्स बड़ा हुआ बीटा से। ठीक है, ये हुआ, ये केस था। तो ये और एक इसमें बराबर ज़ीरो होगा, तो ये कब हो सकता है? जब आपका इसमें एक्स बराबर अल्फ़ा आ रहा था। ठीक है, इफ़ एंड ओनली एक्स बराबर अल्फ़ा, यही था यहाँ। ठीक, एक्स बराबर अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको और इसको हमने मिक्स कर दिया, तो हमें क्या मिला कि ये हो सकता है तभी जब एक्स लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा या एक्स ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, ये हो सकता है इसके लिए। तो ठीक रिवर्स भी पॉसिबल है, सेम रिवर्स पॉसिबल। क्या? अगर एक्स माइनस बीटा रहा और एक्स माइनस अल्फ़ा रहा तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा सिर्फ और सिर्फ तभी जब आपका ग्रेटर देन के लिए क्या, एक्स ग्रेटर देन बीटा और एक्स लेस देन अल्फ़ा, ये होगा। फिर ये आपका लेस देन ज़ीरो होगा, ये तभी होगा जब आपका अल्फ़ा से बीटा के बीच होगा। ठीक, फिर ये जो है आपका एक्स माइनस बीटा बाई एक्स माइनस अल्फ़ा बराबर ज़ीरो होगा, ये तभी होगा सेम इसी प्रकार जैसे एक्स माइनस अल्फ़ा के लिए हुआ था, एक्स माइनस अल्फ़ा बाई एक्स माइनस बीटा। तो इसमें एक्स माइनस बीटा बराबर ज़ीरो होगा, यहाँ पे बस आपका एक्स माइनस बीटा हो जाएगा बराबर ज़ीरो, तो यहाँ आपका फिर एक्स माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक, तो एक्स बराबर बीटा पॉसिबल तभी जब एक्स बराबर बीटा हो। ठीक है, फिर ये अगर एक्सप्रेशन रहता है एक्स माइनस बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आपका ग्रेटर देन के लिए क्या था, आपका ग्रेटर देन के लिए था एक्स लेस देन अल्फ़ा और एक्स ग्रेटर देन बीटा। ठीक, ये था। अब इसमें x बराबर बीटा है, तो यहाँ जो सॉल्यूशन सेट है इसमें सिर्फ ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर बीटा हो जाएगा, तो x में लेस देन अल्फ़ा या x लेस देन इक्वल टू बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा सेम वैसा ही जैसा कि अल्फ़ा के लिए हो रहा था। ठीक है, यहाँ जैसे कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, जब ये हुआ अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा ऊपर था, लेकिन जब एक्स माइनस बीटा ऊपर है तो ये बराबर बीटा हो गया। अब बराबर अल्फ़ा क्यों नहीं? बराबर अल्फ़ा इसलिए नहीं क्योंकि आपका जो है अनडिफाइंड फॉर्म अवॉइड करने के लिए, जैसे यहाँ आ गया आपका अनडिफाइंड फॉर्म कहाँ, हाँ ये रहा। देखिए ये एक्स माइनस अल्फ़ा बटे ज़ीरो, ज़ीरो समथिंग अपॉन ज़ीरो अनडिफाइंड फॉर्म होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन ज़ीरो अपॉन समथिंग ज़ीरो, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होगा, बस वही बात है। और इसमें अगर हम वही बात है कि अगर हम नीचे अल्फ़ा कर देंगे इसीलिए ज़ीरो हो जाएगा, समथिंग अपॉन ज़ीरो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए अल्फ़ा बराबर नहीं हुआ बीटा बराबर। तो अगर हम सॉल्यूशन देखें, जैसे इसका देखते हैं, जैसे यहाँ एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा आपका लेस देन इक्वल टू ज़ीरो देखते हैं।
क्या होगा, तो ये तभी और तभी होगा जब ये होगा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, और वो भी तभी वो इसके जैसा नहीं होगा, वो इसके लिए ये वाला होगा, ये एंड एक्स बराबर यहाँ बीटा सिर्फ होगा। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या था कि अल्फ़ा से बीटा के बीच, लेकिन सिर्फ बीटा के बराबर, ठीक है, सिर्फ बीटा के बराबर। तो वही चीज़ यहाँ इसके लिए हो गया जैसे अल्फ़ा के लिए हुआ था, ठीक है। ग्रेटर देन, यहाँ भी लेस देन, तो लेस देन इसके लिए भी देखा हमने, अल्फ़ा के बराबर भी देखा, ये बीटा के लिए भी देखा, तो बस यही था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें थी जो मैंने रैशनल एक्सप्रेशन के लिए क्लियर कर दी, ठीक है। चलिए हम वापस आ गए हैं, तो अब हम रैशनल एक्सप्रेशन के एक और चीज़ को देखेंगे, इसके साइन स्कीम एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, मतलब कोई फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन समथिंग फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो जैसे मान लेते हैं क्या हो सकता है, जैसा हमने पढ़ा था इसके बारे में कि क्लियरली जो साइन स्कीम होगा, साइन स्कीम और फंक्शन ऑफ एक्स, अब फंक्शन ऑफ एफ एक्स और जी एक्स जो भी है ये तो हाईवर लार्ज जितना भी बड़ा हो सकता है। हमने तो देखा था सिर्फ ये एक्स माइनस अल्फ़ा बटे एक्स माइनस बीटा, तो ये तो लिमिटेड हो गया, ये आपका अनलिमिटेड हो गया, ठीक है। और कहिए इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट, और कुड बी इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, अनलिमिटेड या इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ये जो है आपका इफेक्ट्स लिमिट अनलिमिटेड या इनफाइनाइट भी हो सकता है, कुड बी इनफाइनाइट, ये आपका लिमिटेड। तो यही कहने का मतलब है, मतलब ये साइंस की इफेक्ट्स अपन जी, लेकिन फिर भी सेम रहेगा, विल बी सेम as that of fx into g, sorry into gx, ठीक है, fx into gx, ठीक है। और gx जहाँ की ज़ीरो नहीं होगा, किसके लिए, तो इसके लिए, ठीक है। तो किस साइन स्कीम किसके जैसा होगा, जो इसके लिए होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, ये कैसा है, पी बाई क्यू फॉर्म का है, ठीक है, तो जहाँ की क्यू बराबर ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सेम इसके लिए, तो ये किसको फॉलो कर रहा था, बस फॉलोइंग सेम साइन स्कीम एज एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, बट with little difference in few case, ठीक है, कुछ केस में लिटिल डिफरेंस के साथ, लेकिन फॉलो कर रहा था सेम साइन स्कीम। तो हमारा सेम साइन स्कीम फॉलो करेगा, तो जैसे मान लेते हैं हमने अब कहा कि अनलिमिटेड हो सकता है, तो जैसे मान लेते हैं एफ एक्स बराबर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे आपका बराबर एक्स माइनस ए वन होगा, एक्स इंटू एक्स माइनस ए टू होगा, एक्स माइनस ए एन तक हो सकता है, ठीक है।
इस तरह प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये मान लेते हैं ये x माइनस B1 होगा, x माइनस B2 होगा, x माइनस BN तक हो सकता है। लेकिन ये क्या है, इट लुक्स both of it looks same as the polynomial expression for which we derive the sign scheme previously, ठीक है। प्रीवियसली जो हमने ड्राइव किया था, जैसे जहाँ की वेयर once fx was where sum fx equal to x minus a1 x minus a2 डॉट 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 x minus an, इस तरह प्रोडक्ट था, एंड a1 लेस देन a2 लेस देन a3 an लेस देन an तक, ठीक है। तो साइन स्कीम जो था फॉर poly was changing alternately, changing क्या alternately, like here below on number line जैसे हम यहाँ बनाते हैं, तो a1 हुआ, a2 हुआ, a3 हुआ, यहाँ an हुआ, ठीक है। इधर माइनस इन्फिनिटी हुआ, ठीक है, इधर प्लस इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। इस तरह गया, तो इस तरफ जो भी था, जैसे ऐसे एक्सप्रेशन था तो वो क्या आ रहा था इस तरफ, जैसे हमने एग्जांपल लिया था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 टू एक्स माइनस 4, ऐसा कुछ एग्जांपल लिया, ठीक है। एग्जांपल लिया था तो हमने a1 a2 a3 कुछ ऐसे करके लिया था। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो है a1 आपका 1 हुआ, a2 ये सेम कैसा काम कर रहा है, देखिए x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 x माइनस a4 जैसा, ठीक है। a1 a2 क्या है, 2 है, a3 क्या है, 3 है, a4 क्या है, 4 है, ठीक है, ये है। तो अब अगर इसको हम x का वैल्यू क्या लेंगे, जैसे हम लिमिटेड ले रहे हैं तो हम पहले एक नंबर लाइन बना देंगे, ठीक है, a1 a2 a3 a4, तो सीधे हम a1 a2 a3 a4 ऐसा कुछ कर दिया, तो क्या है 1 2 3 1 2 सब असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। इस तरफ हम क्या लेंगे, x बराबर हम 5 लेते हैं, यहाँ x बराबर हम क्या लें, 3 और 4 के बीच क्या होगा, 13/4 होगा, 4 3 या 12 समथिंग, 13/4 लेते हैं, ठीक है। 13/4 लिया हमने इसके बीच, फिर यहाँ हमने लिया, यहाँ x बराबर हमने लिया 5/2 लिया,
फिर यहाँ हमने लिया x बराबर 3/2 लिया, ठीक है। तो ये सब इस चीज़ के बीच हो गए, और इस तरफ हमने ले लिया x बराबर -1 ले लिया, ठीक है। तो अगर हम इन सब को चेक करते हैं तो क्या होगा, देखिए जैसे है हमारा एक्सप्रेशन है x -1, x -2, x -3, x -4, ठीक है। ये इसको चेक करना है। जब x बराबर हम क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो क्या होगा 5 -1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हुआ। फिर आपका अगर हम x बराबर ले रहे हैं 13/4 दिया, तो 13/4 -1, 13/4 -2, 13/4 -3, फिर 13/4 -4। तो ये क्या होगा, देखिए ये होगा आपका, अच्छा यहाँ नहीं आना, ठीक है। ये क्या होगा 13, 4 इंटू 1, 13 4 9, 9 में 9/4 हुआ, ठीक है। 9/4 यहाँ 4 या 8, 13 में 8 गया, 5/4 हो गया। फिर यहाँ क्या हुआ 4 या 12, 13 में 12, 1/4 हो गया। फिर यहाँ क्या हुआ 4 16, तो ये हो गया -13 -16 -3/4। तो पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव क्या होगा, हमें मिला नेगेटिव, ठीक है, <0 ये मिला, तो नेगेटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव हो गया। फिर जब हम इसके बीच लेंगे तो हमें एक साइन और छोटा मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा साइन छोटा होने से नेगेटिव होगा, और मतलब एक अपोजिट साइन और मिल जाएगा, और फिर वो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर ये नेगेटिव होगा इस तरह, फिर ये पॉजिटिव होगा। तो ठीक उसी प्रकार ऐसा कोई एक्सप्रेशन इनफाइनाइट अगर जाता है, इफ़ सच alongside expression go infinite, इनफाइनाइट जाता है, स्टिल साइन स्कीम सेम फॉलो करेगा, ठीक है, सेम साइन स्कीम फॉलो करेगा। तो कैसा, ये प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। इस तरह करके जो है ये क्या हो रहे हैं, अल्टरनेटली क्या हो रहे हैं, चेंजिंग अल्टरनेटली, ठीक है, बस वही है। तो उसी प्रकार इसके लिए जो है ऊपर में सेम होगा, 2 लाइंस बनेंगे। इसमें हमने देख लिया कि इसकी यहाँ भी जो है आपका क्या होगा, जैसे यहाँ भी आपका A1 < A2 ऐसे करके AN तक होगा एंड यहाँ B1 B2 BN तक होगा, ठीक है, ये चीज़ होगा और ये चीज़ होगा। और हम जान रहे हैं कि 2 नंबर लाइन बनेंगे, ये -∞, ये +∞, यहाँ भी -∞, ये +∞। तो ये कैसा होगा देखिए, ठीक है, यहाँ भी ये कुछ इस तरह बनेगा। तो ये A1 A2 डॉट डॉट करके
सॉरी ए एन तक जाएगा, फिर B1 B2 करके Bn तक जाएगा, ठीक है, जहाँ की बी असेंडिंग ऑर्डर में Bn तक है और A1 असेंडिंग ऑर्डर An तक है। तो उसी प्रकार यहाँ इसमें भी वही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह जाएगा। इसमें भी वही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब बात ये क्यों सेम फॉलो करें, क्योंकि इस तरफ भी जो हम अगर Bn से कुछ वैल्यू लेते हैं इस तरफ, तो वो तो Bn से बड़ा होगा, इधर इस तरफ, ठीक है, इस तरफ तो x बड़ा होगा Bn से, ठीक है, तो Bn से बड़ा होगा, इसलिए जो है दैट्स वाई पॉजिटिव, ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव। एंड देन विल चेंज अल्टरनेटली, ठीक है, अल्टरनेटली चेंज होगा। अब समथिंग अपॉन समथिंग, जो भी जैसा भी साइन स्कीम होगा, जैसे fx अपॉन gx, तो जैसा भी होगा साइन स्कीम, तो क्या होगा, जैसे हमें देखना था किसका रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, तो साइन स्कीम इसका कैसा होगा, सेम, एक मिनट वेट, सेम साइन स्कीम होगा जैसा कि आपका ये क्या बोलता है, इसका होगा, जो साइन स्कीम वो डिपेंड करेगा कैसे, वो जो पॉली एक्सप्रेशंस के साइन स्कीम थे, कैसे ये पॉली एक्सप्रेशन एफ एक्स और जी एक्स, जैसे एफ एक्स जी एक्स कैसा बिहेव करेगा, अगर इनके साइन और इनके साइन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारा ये था, ये पॉलिनोमियल स्कीम था, ठीक है, और ये क्या है आपका वैसा ही साइन स्कीम जैसा आना चाहिए। फिर कोई और लेंगे, जैसे मान के चलते हैं हम कोई और देते हैं x माइनस 5 x माइनस 6 x माइनस 7 x माइनस 8 लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ लेते हैं हम, ऐसा कुछ लेंगे, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलेंगे, x बराबर 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, फिर वो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, से क्या होगा 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हुआ। तो उसी प्रकार फिर यहाँ पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, इस तरह होगा जैसे यहाँ आपका हुआ था ये, इसके लिए 1 से लेकर 4 तक के लिए, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे होगा, सेम फॉलो होगा। अब सेम जो फॉलो होगा, तो अब इनको अगर हम जैसे मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल वाले को हम करते हैं x माइनस 1, इसको मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं gx, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम, इसको हम यहाँ मान लेते हैं fx, ठीक है, तो fx क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 4, ये वो, फिर यहाँ x माइनस 4 x माइनस 5, ये x माइनस 5 x माइनस 6, ठीक है,
एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 8, ठीक है, ये हुआ। तो इसका साइन स्कीम और इसका साइन स्कीम क्या होगा, सेम जैसा चेंज कर रहा है इसके लिए और इसके लिए। तो ये आपका कैसा हो रहा है, ये जो है आपका, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पूरे का पूरा अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं पूरे का पूरा मल्टीप्लाई कर, जैसे एफ एक्स और जी एक्स कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 5, इंटू एक्स माइनस 6, इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है, ये हमने किया। तो ये सब का सब मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा यहाँ से ये ये मल्टीप्लाई जितना है ये पूरे का पूरा एक साथ आ गया। अब ये क्या होगा, अब अगर इसके लिए हम नंबर लाइन बनाते हैं, मान के चलते हैं, जैसे हम अगर नंबर लाइन बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, इस पूरे के लिए, इस पूरे के लिए अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या मिलेंगे, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं 8 से अगर हम कहाँ तक ले, हमने ये 1 से 4 और 5 से 8, इस तरफ हमने इस तरह इसको बांट लिया। तो देखिए ये जो यहाँ से यहाँ फॉलो कर रहा है, क्या ये सेम नहीं है इसकी तरह, बस ये कॉमन हो रहा है, ठीक है, ये कॉमन हो रहा है इस तरफ भी और इस तरफ भी। अगर हम इतना सा लें, ठीक है, और या हम इतना सा लें, ठीक है, तो क्या ये सेम फॉलो नहीं कर रहा, जब हमने कंबाइन कर दिया 5 6 7 8 वाले के लिए देखिए प्लस माइनस प्लस था, फिर यहाँ देखिए 5 से 8 वाले के लिए प्लस माइनस प्लस था, ठीक, फिर 1 2 3 4 वाले के लिए देखिए क्या, प्लस माइनस प्लस 1 2 3 4 के इस तरफ से प्लस माइनस प्लस, तो दोनों कंबाइन करने पर हमें क्या मिला, वही साइन स्कीम, जैसे अपन वाला का दोनों का कंबाइन करने पे साइन स्कीम कैसा मिला, बस वैसा ही जैसा एफ एक्स इंटू जी एक्स का होगा, जैसा एफ एक्स और जी एक्स का होगा आपका, वैसा ही तो हमें साइन स्कीम मिला। किसके लिए, इसके लिए, ठीक, बस वही बात है, वही चीज़ मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। इसके लिए जो साइन स्कीम पूरे मल्टीप्लाई के लिए होगा, ये वो इस सेम फॉलो करेगा इसके लिए, और इसके लिए हमने यहाँ देखा जो दोनों का अलग अलग कंबाइन करने पे बस वैसा ही है, जो इसका साइन स्कीम that will come out when taken separately, ठीक है, जब सेपरेटली हमने किया सेम साइन स्कीम आएगा जैसा कि मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने पे साइन स्कीम आ रहा है वो सेम साइन स्कीम आएगा व्हेन टेकन सेपरेटली, ठीक है।
ठीक है, और कंबाइन करने पे ये हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है, वैसा ही कुछ होगा, बस वही कहने का अर्थ था। और फिर यहाँ पे समथिंग समथिंग ये हुआ, तो ये क्या हुआ, जैसे ये था, कहाँ गया आपका, हाँ ये जो था, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा जो आप देख रहे हैं, ये फॉलो कैसा कर रहा है, सेम जैसा कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉलो करेगा। ठीक है, और एफ एक्स जी एक्स क्या होगा आपका, एफ एक्स जी एक्स क्या होगा, ये होगा एक्स माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, इंटू एक्स माइनस ए एन तक जाएगा, फिर इंटू क्या होगा, एक्स माइनस बी वन। ठीक है, इंटू एक्स माइनस बी टू, ये डॉट 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 कहाँ जाएगा, इंटू एक्स माइनस बी एन तक। ठीक है, ये बी एन तक जाएगा, और ये सेम इसके लिए जो साइन स्कीम है वो इसके लिए फॉलो होगा, जो इसके लिए फॉलो होगा वो इसके लिए फॉलो होगा। ठीक है, प्रोडक्ट वाले के लिए, जैसा कि हमने यहाँ एग्जांपल से देखा, ये इसका साइन स्कीम पूरे हमने करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो ये था आपका, चलिए आते थोड़ी देर में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे साइन स्कीम फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय।